आप देख रहे हैं हमारा सेगमेंट डॉग टॉक और आज बात करेंगे नौज़ायदा बच्चों की। आपने ये देखा होगा कि फ़लस्तीन के हवाले से मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स आ रही हैं, बच्चों के ख़िलाफ़ जो मज़ालिम हैं उसकी ख़बरें आप तक पहुंचती हैं, लेकिन बिलख़ुसूस जब हॉस्पिटल्स पे हमले हुए तो कई बच्चे जिनको इजिप्ट में वो एज़ अ रेफ्यूजी जा रहे थे तो उसमें प्री मैच्योर बेबीज़ भी थे। और ये जो छोटे बच्चे होते हैं इनको इंतहाई निगहदाश्त की ज़रूरत है, यानी इनको इनक्यूबेटर्स में रखा जाता है सो दैट दे कैन बी टेकन केयर ऑफ, और वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी उतनी डेवलपमेंट हो सके कि वो इस आज़ाद फ़िज़ा में, इस दुनिया में सांस ले सकें और उनके तमाम फंक्शंस प्रॉपर्ली चल रहे हों। लेकिन इससे भी एक जहन में सवाल आता है कि प्री मैच्योर बर्थ्स इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से क्यों होने लगी हैं। यानी आप जितना भी देखें अक्सर इन ख़वातीन आपको ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हुई नज़र आती हैं कि द बेबी इज़ अ प्रीमी। वजूहात क्या होती हैं, क्या ये स्ट्रेस इंड्यूस्ड है, इसके ऊपर और मुख्तलिफ़ कंडीशंस क्या बनती हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं कि फ़ुल टर्म तक बेबी को कैसे डेवलपमेंट उसकी होती है और प्रीमीज़ के बढ़ जाने की वजह क्या है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अदीला ताहिर, आप एक इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट भी हैं, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया अदीला जी आपकी मौजूदगी का। मुझे ये बताइए कि आम तासुर ये है कि आजकल प्री मैच्योर बर्थ्स बेबीज़ की बहुत बढ़ गई है, क्या ये तासुर दुरुस्त है? जी बिल्कुल। पेशेंट्स जो है आजकल बहुत कॉमनली जो है थ्रेटन मिसकैरेजेस जिसमें ब्लीडिंग हो जाती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, दिस इज़ ऑल्सो अ थ्रेट। और ऐसे पेशेंट्स जिनको थ्रेटन मिसकैरेज होता है उनमें सर्वाइकल लेंथ उनकी कम हो जाती है, यानी यूट्रस की मुंह की जो सर्विक्स शुड बी क्लोज्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सर्विक्स इज़ बेसिकली द माउथ ऑफ यूट्रस, उसको थिनिंग होती है जब तक एट द टाइम ऑफ बर्थ। वो थिनिंग जो है बिफोर 37 वीक्स होना स्टार्ट हो जाती है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज जो प्री टर्म प्रेगनेंसी का होता है वो इन्फेक्शन होता है। ओके ठीक है, इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन जो पेशेंट्स जिनको कंटिन्यूस वजाइनल डिस्चार्ज की शिकायत होती है या वो न्यूट्रिशनली बहुत डिप्राइव्ड हैं, एनीमिक हैं, लो सोशो इकोनॉमिक क्लास से बिलोंग करती हैं, या स्ट्रेस इंड्यूस्ड भी अब कहने लगे हैं कि स्ट्रेस इंड्यूस्ड इज़ ऑल्सो द कॉज ऑफ प्री टर्म बर्थ। और ऑटो इम्यून डिजीज़ ऑफ कोर्स, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन। समटाइम्स ये होता है, देखें दो तरह के प्री टर्म होते हैं, एक तो स्पॉन्टेनियस हो गया कि पेशेंट फ़ौरन ही प्री टर्म में खुद ही चली गई लेबर पेन्स के साथ, और एक आइट्रोजेनिक प्री टर्म कहते हैं कि जिसमें हमें प्री टर्म डिलीवरी करानी पड़ती है। वो स्पेशली कॉमन होता है इन जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, जैसे ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम इज़ वेरी कॉमन नाउअडेज, क्योंकि जेस्टेशनल हाइपरटेंशन इज़ बेसिकली जेनेटिक, मतलब जेनेटिक एंड फर्स्ट प्रेगनेंसी बोथ रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं वो प्रीटर्म लेबर कॉज कर सकते हैं। तो हाइपरटेंशन में ये होता है कि अगर ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो रही है और बच्चे की अपनी खुराक कम हो रही है, उसकी ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो उसमें फिर हमें आइट्रोजेनिक यानी अपनी मर्ज़ी से प्रीटर्म बर्थ करवा दें ताकि उसको प्रॉपर केयर दुनिया में मिल सके। अच्छा अदीला जी, मुझे ये बताइए कि इसके बारे में कुछ लोगों के ख़ास मिथ्स हैं या कंसेप्शंस हैं, तो मैं चाहती थी कि अगर ये गलत एक सोच है तो उसको दुरुस्त भी किया जाए। लोगों का ख्याल ये होता है कि अगर प्रीमी बर्थ्स 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में होती हैं तो बच्चे के सर्वाइवल चांसेस फिर भी ज़्यादा हैं। 8th मंथ इज़ सपोज टू बी वेरी क्रिटिकल, कि उसमें होने वाली प्री मैच्योर डिलीवरी कैन बी वेरी रिस्की। आप ज़रा बताइएगा कि प्रीमीज़ का जो सर्वाइवल रेट है, उनकी जो निगहदाश्त है, उसमें क्या परसेंटेज है जो सर्वाइव कर पाती है या जिनकी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती? बेसिकली जो प्री टर्म बर्थ स्टार्ट होती है फ्रॉम 24 ऑनवर्ड्स, 24 से 37 तक हम कहते हैं कि ये प्री टर्म बर्थ हुई है। अब 24 से 28 पाकिस्तान में तो बहुत ही कम, मतलब बहुत इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि बच्चा जो है सरवाइव कर सके। और उसमें इम्पॉर्टेंट बात होती है व्हाट इज़ द वेट ऑफ द बेबी। अल्ट्रासाउंड में जो हमें वेट आया है, इफ़ इट इज़ मोर देन 1 kg तो सर्वाइवल कुछ बेहतर हो जाता है। 28 से 32 पे ग्रे जोन होता है। समटाइम्स अगर कॉम्प्रोमाइज इन्वायरमेंट में बच्चा है, मदर की प्रॉपर उसको ग्रो, हम उसको थोड़ा टाइम दें, उसको थोड़े न्यूट्रिशनली इम्प्रूव करें, बेड रेस्ट कराएं, और टोकोलाइटिक्स होते हैं जिसमें डेकाड्रॉन हम एक इंजेक्शन होते हैं, स्टीरॉयड के इंजेक्शन होते हैं जिससे बच्चे की लंग मैच्योरिटी होती है। ब्रेन मैच्योरिटी के लिए आजकल एक ड्रिप्स लगाई जाती हैं, वो अगर लगाने के बाद उतना टाइम आपको मिल जाता है तो 28 से 32 में कुछ बेहतरी आ सकती है। और वो NICU में पाकिस्तान में एटलीस्ट उनका सर्वाइवल है।
32 से 34 का भी यही है। 34 के बाद बहुत अच्छा सर्वाइवल हो। 32 से 34 से 37 में जो अगर आपका लास्ट जो 3 वीक्स हैं उसमें अगर आप देख रहे हैं कि उससे पहले बर्थ हो गई है, सो देयर इज अ वेरी गुड हेल्दी 33 प्लस का बहुत अच्छा सर्वाइवल रेट होता है। NICU में वो बहुत अच्छे से, अगर NICU आपका बहुत अच्छा वेल इक्विप्ड है और इसमें प्रॉपर केयर मौजूद है तो उनका सर्वाइवल रेट बहुत ही अच्छा होता है और उनकी स्टेरिलाइजेशन अच्छी है तो सर्वाइवल रेट अच्छा है। 32 से 28 तक 50-50 होता है। अच्छा, एक और बड़ा मिथ इसके हवाले से ये है कि प्री मैच्योर बेबीज़ की डाइट मुख्तलिफ होती है, मदर्स ख़ुद उसको नर्स नहीं कर सकती, उनके लिए ज़रूरी है कि उनको एडिशनल सप्लीमेंट्स, दवाएं या टॉप फीड दी जाए। क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, सबसे बेस्ट अगर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट बच्चे के लिए देखा जाए तो वो ब्रेस्ट मिल्क ही है। तो हमें जितना बच्चा ब्रेस्ट, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में अल्लाह ताला ने ख़ुद से नेचुरल एंटीबायोटिक्स डाली हैं, तो अगर वो बच्चा वो मिल्क फीड करेगा तो ऑब्वियसली उसको नेचुरल एंटीबायोटिक्स मिल रही है तो उसका रेजिस्टेंस पावर जो बच्चा टॉप मिल्क पे है उससे ज़्यादा अच्छा ही होगा। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा जो, क्योंकि लोगों के लिए बड़ा तकलीफ़देह अमल होता है, यकीनन बच्चे को अगर आपको इनक्यूबेटर में रखना है, उसको मुख्तलिफ और मेडिकल फैसिलिटीज़ होनी है, तो व्हाट अबाउट द मेंटल हेल्थ ऑफ द मदर? बिकॉज माँ का तो फ़ौरन दिल चाह रहा होता है कि वो बच्चे को छुए, उसको उठाए, अपनी गोद में ले। क्या जो प्री मैच्योर बेबीज़ होते हैं उनको लोगों से दूर रखा जाता है, उनमें चांसेस ऑफ इन्फेक्शन या किसी और किस्म का उनको ख़तरा लाहक होता है? सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन जो है ना वो मेहमानों से लगता है। अच्छा। जो पूरा मैटरनिटी होम भर जाता है ना लोगों से, तो ऐसे बच्चे को तो वो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा हैंड हाइजीन की, स्पेशली कि आप सैनिटाइजर्स यूज़ करें ऐसे बच्चे को हाथ में लेने से पहले, उसको कोज़ी रखें, मतलब सबसे वार्म एंड कोज़ी रखें, मतलब आप उसको खुला नहीं छोड़ सकते उनको, और प्रॉपर, और स्पेशली उनका फीड नॉर्मली तो आप डिफरेंट हो गया है ना कि ब्रेस्ट मिल्क ऑन डिमांड देना है, अब तो चेंजेस हो गई हैं, लेकिन ऐसे बच्चे को जो प्री टर्म है उसको आपको एवरी 2 आवर्स बाद फीड कराना है, तो उसको 100% मोर केयर और मतलब और केयर की ज़रूरत है, निगहदाश्त की ज़रूरत है। और जो माँ होती है ऑब्वियसली जब बच्चा NICU में जाता है तो ऐसी माँओं का पोस्टपार्टम डिप्रेशन में जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऐसी माँ को बहुत ज़्यादा टेंडर लव एंड केयर की ज़रूरत है, और फैमिली मेम्बर्स जो उसके एसोसिएटेड फैमिली मेम्बर्स हैं फ्रॉम मैटरनल एंड पैटर्नल साइड, उनको बहुत सपोर्ट करना चाहिए बच्चे को संभालने में। बहुत, अगर फॉर इंस्टेंस पेशेंट का C-सेक्शन हुआ है तो ऑब्वियसली उसके मोबिलिटी और जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी और वो आ नहीं सकेगी, वो बैठ नहीं सकेगी, उस बच्चे को संभाल नहीं सकेगी, तो ऑब्वियसली इसमें फैमिली का जो है वो बहुत रोल इम्पॉर्टेंट होता है, हस्बैंड का रोल इम्पॉर्टेंट होता है। हस्बैंड जितना टेंडर लव एंड केयर, क्योंकि ऑब्वियसली वो इमोशनली अटैच्ड है, उसका भी बच्चा है, तो वो जितना मदर को रियश्योर कर सकता है उतना अच्छा कोई भी दुनिया में नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जहाँ आपने माँ के पॉसिबली पोस्टपार्टम डिप्रेशन में जाने का जिक्र किया, प्री मैच्योर बेबीज़ के बारे में एक और चीज़ कही जाती है, अगर आपका फर्स्ट बॉर्न प्री टर्म बेबी है तो पॉसिबिलिटी है कि आपके सारे बच्चे प्री टर्म हो। क्या इस बात में कोई सदाकत है? जी बिल्कुल, 20% इंक्रीज़ हो जाता है, नेक्स्ट प्रेगनेंसी में 20% इंक्रीज़ हो जाता है रेट। और अगर हाँ, चांस इंक्रीज़ हो जाता है कि अगर एक प्री टर्म है और अगर 2 प्री टर्म है तो 40%। इसमें हमारे पास प्रिवेंशन के लिए 2 चीज़ें होती हैं। एक तो आप कुछ सप्लीमेंट होते हैं, मेडिकल सप्लीमेंट होते हैं जिनको हम प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। प्रोजेस्टेरॉन सप्लीमेंट ऐसे पेशेंट्स को शुरू से दिए जाते हैं। फिर इनकी वो मैंने सर्वाइकल लेंथ का कहा कि यूट्रस की माउथ की मेजरमेंट देखी जाती है, अगर वो कम हो रही है और पेशेंट की पहले प्री टर्म बर्थ है तो सर्विक्स पे फिर स्टिच लगता है। तो वो स्टिच लगाने से 50% चांसेस ऑफ प्री टर्म नेक्स्ट प्रेगनेंसी में कम हो जाता है। तो सर्वाइकल सर्कलाज के बारे में भी बहुत मिथ्स है कि ये नहीं लगाना चाहिए, ये बहुत नुकसानदेह होता है, मरीज़ का ऑपरेशन होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सर्वाइकल स्टिच जो है 36 वीक्स पे ओपन कर देते हैं, उसके बाद पेशेंट नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल ले सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप नेक्स्ट, अगर पहला प्री टर्म बर्थ हो तो दूसरा C-सेक्शन ही होगा। दूसरा प्री टर्म बर्थ में हम उसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं प्रेगनेंसी विद सर्वाइकल स्टिच, और 36 वीक्स पे हम वो स्टिच रिमूव कर देते हैं और पेशेंट नेचुरल, जैसे नेचुरल लेबर होता है उसमें जाके नॉर्मल डिलीवर कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कोई जेंडर डिफरेंस आपने देखा है? कई दफ़ा ये भी लोगों के जहनों में होता है कि गर्ल्स आर मेंट टू बी सर्वाइवर्स, या लड़का जो होता है वो ज़्यादा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के साथ होता है, स्टर्डी होता है।
प्री टर्म बेबीज़ जो होते हैं उसमें क्या आपकी प्रैक्टिस में आपने नोटिस किया है कि गर्ल्स या बॉयज़, यानी बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय हो, सर्वाइवल और वो एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन होती है, यानी वो वक्त कायनात ने, कुदरत ने आपका वूम में रहने का बनाया, बट यू आर आउटसाइड इन द कोल्ड हार्श वर्ल्ड, सर्वाइवल किसका बेहतर होता है, लड़की या वैसे अगर जेंडर का देखा जाए तो स्टडीज़ ये कहती हैं कि जो फीमेल जेंडर है वो उनमें सर्वाइवल रेट ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि उनका स्ट्रॉन्गर सेक्स होता है। दे हैव XX और XY जो होता है वीकर सेक्स होता है, तो उसमें ऐसा होता है। लेकिन ये भी जो है ना प्रूवन फैक्ट नहीं है। हाँ, प्रूवन फैक्ट नहीं है, बट स्टडीज सजेस्ट के, हाँ सम स्टडीज सजेस्ट के होता है कि फीमेल जो होती है, फीमेल जेंडर जो होता है। आई फाइंड इट वेरी क्यूट कि आप अक्सर देखें कि उन फैमिलीज़ जहाँ प्रीमीज़ हैं, एक तो वो बहुत ज़्यादा लाड प्यार होता है उन बच्चों का, क्योंकि एवरीबडी वो एक नन्ही सी जान दुनिया में होती है, उससे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। और साथ साथ जब ये बच्चा फिर फाइनली आप देखते हैं कि इतनी प्रीमी बेबी ऑब्वियसली नॉर्मल बेबी से भी छोटा बेबी होता है और उसकी डेवलपमेंट अभी आहिस्ता आहिस्ता हो रही होती है, जब वो अल्हम्दुलिल्लाह सेहत पकड़ लेता है और हशाश बशाश आपके सामने होता है, पीपल यूजुअली कॉल देम टू बी मिरेकल बेबीज़। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर अदीला फॉर बीइंग हियर विद अस फॉर सच इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। घबराएं नहीं, अल्लाह ताला हमेशा आप पे जिस किस्म की आजमाइश डालता है उसको सहने की सकत भी देता है। बहुत सारी ख़वातीन या ख़ानदान प्री मेच्योर बेबीज़ या प्री टर्म बेबीज़ के नाम से, उसके ज़िक्र से घबरा जाते हैं। अल्लाह ताला ने आपको इतना फोकस, इतनी कॉन्सेंट्रेशन दी है, आपके पास एक अच्छा कंसल्टेंट, एक अच्छा डॉक्टर, पैरामेडिक अगर हो तो आप किसी भी सिचुएशन को फेस कर सकते हैं।